हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका प्रश्न 4 है। यदि ए में एक समुच्चय ए है, उसके अवयव 1 से लगाकर 4 तक हैं, बी समुच्चय में 3 से लगाकर 6 तक हैं और सी समुच्चय में 5 से लेकर 8 तक अवयव दिए हैं और डी समुच्चय में 7 से लेकर आपको 10 तक अवयव दिए गए हैं, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में सबसे पहला आपको दिया है ए यूनियन बी। तो यूनियन समझ लेते हैं। यूनियन आपका हिंदी में सम्मिलन कहलाता है। सम्मिलन वो होता है जब दो समुच्चयों के अवयवों को आपस में मिला दिया जाता है, तो आपका सम्मिलन कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर ए और बी के अवयवों को आपस में मिला दिया है। इसमें देख सकते हैं आपकी 1 2 3 4 5 6 अवयव आए हैं ए और बी का सम्मिलन निकालने पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 3 2 बार आया था, इसको मैंने एक बार लिखा है। तो आप जो भी अंक 2 बार आए उसको एक बार लिखकर आपको उसका सम्मिलन निकाल लेना है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे ए और सी का सम्मिलन निकालना है। तो ए और सी के अवयवों को आपस में मिला देंगे। यहाँ पर थोड़ी बी लिखा है। तो ए और सी के अवयवों को मिला देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगी। आप देख सकते हैं इसमें 5 6 7 अवयव हैं और इसमें 1 2 3 4 अवयव हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे बी और सी का सम्मिलन निकालना है। तो बी और सी के अवयवों को आपस में मिला देंगे तो आपके 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। जो 2 बार आए उनको एक बार लिखकर आप इस प्रकार लिख देंगे। फिर इसके बाद देखेंगे बी और डी को आपस में मिला देंगे तो इस प्रकार आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसके बाद देखेंगे ये यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें सबसे पहले ए और बी का यूनियन निकाल लेंगे। तो ए और बी को आपस में मिला देंगे तो इस प्रकार आ जाएगा। फिर यूनियन सी का मान रख देंगे। फिर ए यूनियन बी और सी का यूनियन आपस में निकाल देंगे तो इस प्रकार आप इसको कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे आपको अगला दिया है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो आपको इसको सॉल्व करना है तो उसी प्रकार कर लेंगे जो जिस प्रकार मैंने पहला किया था। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे। तो ए यूनियन बी हो जाएगा, अर्थात ए और बी के अवयवों को मिलाने पर। तो आपके अवयव 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पर साथ में यूनियन लेकर डी का मान रख देंगे। तो डी के जो अवयव हैं 7 8 9 10 ये अवयव हैं। तो इस प्रकार आपका ए यूनियन बी यूनियन डी हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो आपका ए यूनियन बी यूनियन डी आ जाएगा। तो इसको मिला देंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व 10 आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी प्रकार निकालेंगे बी सी और डी का यूनियन। तो इसमें सबसे पहले बी और सी का यूनियन निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले बी और सी के अवयवों को आपस में मिला देंगे। तो बी और सी को मिला देंगे तो इस प्रकार हो जाएगा आपका 3 4 5 6। फिर इसके बाद यहाँ पर 6 2 बार एक बार लिया। फिर इसके बाद 7 फिर 8। फिर इसी प्रकार आप यूनियन डी का मान यहाँ पर रख देंगे तो 7 8 9 10। फिर आप इसको इस प्रकार कर देंगे बी यूनियन सी यूनियन डी बराबर हो जाएगा आपका। आप इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो आपका 3 4 5 6 7 8 9 व 10। फिर आगे देखेंगे आपको अगला प्रश्न दिया है। यदि
ए बराबर 3, ए में आपको 3, 5, 7, 9, 11 अवयव दिए गए हैं। बी में 7 से लगाकर 13 तक, सी में 11 से 15, डी में 15, 17। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। आपको ए इंटरसेक्शन अर्थात सर्वनिष्ठ कहलाता है। सर्वनिष्ठ का अर्थ होता है दो समुच्चयों के अवयवों में उभयनिष्ठ संख्या निकालना। तो जिसमें भी जो संख्या उभयनिष्ठ हैं उसको निकालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, पहले प्रश्न के माध्यम से समझेंगे कि ए और बी का सर्वनिष्ठ किस प्रकार निकालेंगे। तो ए और बी के जो अवयव हैं इनमें देखेंगे कि कौन से अवयव हैं जो वो उभयनिष्ठ हैं। तो ये देखेंगे इसमें कौन से अवयव उभयनिष्ठ हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ए में आपको 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 11 दिख रहा है और बी में 7, 9, 11 उपस्थित हैं। तो आप कहेंगे कि ए 7, 9 और 11 ये दोनों समुच्चयों के अवयव हैं। तो आप इसका सर्वनिष्ठ 7, 9, 11 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका भी आप उसी प्रकार निकालेंगे। बी और सी के अवयव देखेंगे कौन कौन से उभयनिष्ठ हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 बी में है और 11 सी में भी है और 13 भी है और 13 सी में भी है। तो आप कहेंगे कि इसकी 11 और 13 दो अवयव हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखेंगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो सबसे पहले ए और सी का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो ए और सी का इंटरसेक्शन हो जाएगा, इसमें आप देखेंगे कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है। सॉरी, इसमें 11 अवयव उपस्थित है। 11 ए में है और 11 सी में है। तो इसका 11 आ जाएगा। फिर इसके बाद निकालेंगे डी। डी का क्या है 15 व 17। अब इन दोनों में देखेंगे कि कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है। तो इसमें देखेंगे कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे ए और सी का निकालना है। तो ए और सी का निकालेंगे तो इसमें देखिए 11 हैं अवयव उपस्थित। तो इसका 11 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे बी और डी का। तो बी और डी में आपके देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है। तो आप कहेंगे कि बी और डी का इंटरसेक्शन आपका 5 होगा। 5 अर्थात खाली होगा। फिर इसके बाद निकालेंगे ए इंटरसेक्शन और बी और सी का पहले यूनियन निकाल लेंगे। तो बी और सी का यूनियन क्या हो जाएगा, दोनों को आपस में मिला देंगे। तो बी और सी को मिलाने पर 7, 9, 11, 13 और 15। फिर इसके बाद निकालेंगे ए का इंटरसेक्शन। तो ए आपको दिया है 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं पुनः लिख दे रहा हूँ 11, 13, 15 और आपको ए दिया है 3, 5, 7, 9, 11। तो इसमें उभयनिष्ठ हो जाएंगी आपकी संख्या। इसमें देखिए 7 और 9 और 11 संख्या हैं जो उभयनिष्ठ हैं। तो आपका आंसर 7, 9 और 11 हो जाएगा। चलिए फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, अर्थात ए और डी में देखेंगे कौन से अवयव उभयनिष्ठ हैं। तो ए और डी का इंटरसेक्शन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ए में ए के अवयव 3 से लगाकर 11 तक हैं और डी के अवयव 15 से 17 तक हैं। तो इसमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, इसका आंसर 5 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है। तो सबसे पहले बी यूनियन डी निकाल लेंगे। तो बी और डी को आपस में मिला देंगे। तो बी आपका दिया है 7, 9, 11 और 13 और डी आपको दिया है 15 और 17।
तो बी और डी को आपस में मिला दिया। फिर इसके बाद ए का इंटरसेक्शन साथ में निकालेंगे, अर्थात ए के मान यहाँ पर रख देंगे। तो आपके 3, 5, 7, 9 और 11 ए के मान हो जाएंगे। फिर इसके बाद इसका इन दोनों के उभयनिष्ठ निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 11 उपस्थित है, 7 उपस्थित है, 9 उपस्थित है। तो आपके अवयव 7, 9, 11 हो जाएंगे। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न दिया है आपको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी अर्थात ए और बी में कौन कौन से अवयव उपस्थित हैं। तो ए और बी में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है, 7, 9, 11 हैं जो संख्या उभयनिष्ठ हैं, 7, 9, 11। फिर देखेंगे इसका इंटरसेक्शन बी और सी का यूनियन लगाएंगे। इस इंटरसेक्शन का चिन्ह मैंने यहाँ पर लगा दिया। फिर बी यूनियन सी देखेंगे तो बी और सी के अवयव को आपस में मिला देंगे। तो 7, 9, 11, 13 और 15। फिर इसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, इसमें जो भी उभयनिष्ठ संख्या होंगी। तो आपकी 7, 9, 11 उभयनिष्ठ है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी प्रकार का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो ए और डी का यूनियन निकालेंगे। तो ए और डी को आपस में मिला देंगे। तो ए आपको 3, 4, 3, 5, 7, 9, 11 और डी आपको 15 और 17 दिया है। फिर यहाँ पर आप इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे। बी और सी का यूनियन हो जाएगा 7, 9, 11, 13 और 15। तो इसका उभयनिष्ठ आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपको 7, 9, 11, 13, 15 उपस्थित हैं। तो आपका आंसर 7, 9, 11, 13 और 15, सॉरी 13 नहीं है, यहाँ पर 15 दिया है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा।